हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें अभिमान से बचना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो समाज में उसे वैसा सम्मान, वैसी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये मैंने किया है, और गलती से भी यदि कोई बुरा कार्य हो जाता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि क्या करें, ये सब भगवान की मर्जी थी। मतलब साफ है कि जब हम अच्छा करते हैं तो उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं, और गलती से भी यदि कुछ गलत होता है तो उसका श्रेय हम भगवान को देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अभिमान हो जाता है कि मैं अच्छा सिंगर हूं, मैं अच्छा आईएएस हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुंदर हूं, इत्यादि इत्यादि। अभिमान ना हो, ये हमें सबसे बेहतर सीखने को मिलता है श्री राम भक्त हनुमान जी से। एक बार जब भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या वापस आते हैं, एक दिन दरबार में सभी के समक्ष श्री हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, हनुमान जी तुमने तो गजब कर दिया, तुमने समुद्र को लांघ लिया, तुमने जानकी की खोज की, तुमने लंका जला दी, तुमने युद्ध में हमारी कितनी मदद की, तुमने भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए। यदि तुम नहीं होते तो मैं कैसे लंका पर विजय प्राप्त करता। हनुमान जी ये सब सुनकर हाथ जोड़कर के खड़े हो गए और बोले, भगवान, मालिक को कभी भी सेवक के समक्ष तारीफ नहीं करना चाहिए। यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। भगवान श्री राम बोले कि हनुमान, झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो सच्ची तारीफ कर रहे हैं। क्या तुमने समुद्र को नहीं लांघा? क्या तुम जानकी की खोज नहीं किए? क्या तुमने लंका को नहीं जलाया? तब हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और बोले, प्रभु मैंने ये सब नहीं किया। सभी लोग हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि हनुमान जी ने ये क्या कह दिया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, समुद्र के किनारे जब आप सभी बंदर भालुओं को अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो आपने किसी को भी निशानी के रूप में कुछ नहीं दिया। केवल आपने मुझे मुद्रिका प्रदान की और कहा, बेटा हनुमान तुम इस दिशा में चले जाओ। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गयो अचरज नाही। भगवान, आपने मुझे जो मुद्रिका रूपी जहाज दिया था, मैं तो उसमें बैठ करके समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गया। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई हनुमान जी की बातें सुन के कि हनुमान जी में निमित्त मात्र का अभिमान नहीं है। लेकिन थोड़ी और परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम बोले कि हनुमान जी एक बात बताइए, चलिए मैंने तुम्हें मुद्रिका दी तो आप लंका पहुंच गए, लेकिन आप जब लंका से वापस आए तो लंका से वापस आने के लिए तो मैंने कुछ नहीं दिया था, फिर तुम वापस कैसे आ गए। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं जब मां जानकी से मिला तो मैंने अपनी पहचान के रूप में आपकी मुद्रिका मां जानकी को दिखाई और कहा, मां मैं भगवान श्री राम जी का सेवक हूं और मैं आपकी खातिर यहां पर आया हूं। जब मेरी सारी बातें मां जानकी से हो गईं और मैं जब चलने लगा तो मैंने मां जानकी से कहा कि मां, उधर से आने के लिए तो प्रभु ने मुझे ये मुद्रिका रूपी जहाज दिया था, अब आप मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे मैं आसानी से समुद्र को लांघ सकूं। तब मां ने मुझे चूड़ामणि उतार करके दी और मैं उधर से मां के हवाई जहाज में बैठ करके
और आपके पास आ गया। सभी को हनुमान जी पर बड़ा गर्व हो रहा है कि हनुमान जी ने इतने सारे कार्य किए, उसके बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, मैंने तो तुम्हें सिर्फ जानकी की खोज करने के लिए कहा था, पर तुमने तो लंका ही जला दी। तुमने लंका क्यों जलाई, ये बताइए। तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, मैं जब लंका पहुंचा तो मैं अशोक वाटिका में मां जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, मैं उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था। मैं देखता हूं कि एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और मां जानकी से आपकी बातें करने लगी। तो भगवान, आपकी बातें जहां होती हैं तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो मेरा मन उसकी बातों में बड़ा लग गया और मैं उसकी बातें सुनने लगा। तो उसने बताया कि उसने सपने में देखा है कि कोई रामादल से बानर आया है जिसने लंका जला दी, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। कुछ देर के लिए तो भगवान मैं सोचने लगा कि हो सकता है अब मैं आ गया हूं तो भगवान श्री राम किसी और वानर को भेजेंगे जो लंका जलाएगा। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मेरे सामने ही सभी बंदर भालू अपना अपना बल आजमा चुके थे और कोई आने में सक्षम नहीं था। तो मैंने तत्काल समझ लिया कि प्रभु, आप ये काम मेरे हाथों से ही करवाना चाहते हैं, आप ये काम मेरे माध्यम से ही करवाना चाहते हैं। आपने अपने भक्त के माध्यम से मुझे ये संदेश दिया है कि बेटा हनुमान, तुम गए हो तो आते समय ये कार्य भी करते आना। और प्रभु, जब मैं चलने लगा तो समय अधिक हो गया था, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी और फिर वाटिका के सुंदर सुंदर फलों को देख करके मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने माँ से अनुमति ली कि माँ, मुझे भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। माँ ने मुझे आज्ञा दी और मैं अशोक वाटिका में फल खाने लगा। जब मैं फल खाने लगा तो वहां पर रावण के जो संदेश वाहक थे, तमाम राक्षस वहां पर थे जिन्होंने मुझे परेशान किया। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं तो वहां फल खाने के लिए गया था और सभी राक्षस मुझे परेशान करने लगे, मेरी पूंछ को हिलाने लगे, मैं जिस वृक्ष पर था उस वृक्ष को हिलाने लगे। जब उन्होंने मुझे परेशान किया तो फिर मेरा और उन सभी राक्षसों का युद्ध हुआ और इंद्रजीत मुझे बांध कर ले गया और उन्होंने मेरी पूंछ में आग भी लगा दी। तो हमने सोचा कि जो सपने में बात हुई थी, जो त्रिजटा नाम की राक्षसी बता रही थी मां जानकी को, वो सारी बातें अपने आप ही होती गई। प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, ना तो हम किसी के घर तेल मांगने गए, ना ही हम किसी के घर कपड़ा मांगने गए। वो खुद ही मेरी पूंछ में कपड़ा लगाते गए, घी तेल लगाते गए और उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगा दी। अब आप ही बताइए प्रभु, यदि किसी बानर की पूंछ में आग लगाओगे तो वो तो कूदेगा, उछलेगा। और सभी जोर जोर से हंसने लगे और हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, लंका मैंने नहीं जलाई, लंका स्वतः ही जल गई। जब मैं उछलने लगा तो लंका स्वतः ही जल गई। प्रभु, मैं समझ गया था कि आदेश आपका ही है और मैंने आपके आदेश का पालन किया, आपके आदेश को सिरोधार्य किया। राम दरबार में ताली बजाने लगे। सभी को बड़ा गर्व है कि हनुमान जी को अभिमान निमित्त मात्र का नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो ये सोच के चलते हैं कि प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो हमें हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि जीवन में हमने कितना भी काम किया हो, सब प्रभु को समर्पित होना चाहिए। सब प्रभु की कृपा से ही होता है, सब प्रभु ही करते हैं, हम तो एक माध्यम मात्र होते हैं। और एक अच्छे व्यक्ति की पहचान ये है कि यदि वह कोई अच्छा कार्य करता है तो वो अपनी सारी टीम को साथ में लेके चलता है। वो कहता है ये सब काम हमने मिलके किया है, और यदि उस काम में कोई गलती हो जाए तो वह अपनी गलती स्वीकार करता है कि ये गलती मुझसे हो गई है। एक
यदि आप अच्छा टीम लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, एक अच्छे परिवार का मुखिया बनना चाहते हैं, तो जब भी आप सफल होते हैं तो उसका श्रेय सबको देना चाहिए कि ये हम सबने मिलके किया है। और यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि ये गलती मेरी है। फिर देखिए आपके लिए लोगों की जो चाहत है वो कितनी बढ़ जाएगी और आप स्वयं में आप ये महसूस करेंगे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। क्योंकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब आपको लगने लगे कि हाँ मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो समझ जाइए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो आज हमने हनुमान जी से सीखा कि मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि आपके लिए इस तरह के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहूं। तो मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।